तो मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, बायोलॉजी। जो स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेक्चर अपने पास है, फर्स्ट अपने पास चैप्टर है, वो कौन सा अपने पास, हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। अब कोई ये बता सकता है हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब क्या अपने पास क्या होता है अपने पास? कैरेक्टरिस्टिक्स का अपने पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, ट्रांसफर ऑफ अपने पास कैरेक्टर, कहां से अपने पास, पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग में जाना, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, हेरिडिटी बोलते हैं। पहले चैप्टर का आपको मीन्स आना चाहिए, चैप्टर क्या कहना चाहता है अपने पास, उसका मतलब क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब तो आप समझ गए। दूसरा अपने पास क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है अपने पास, चेंज होना, ठीक है ना। क्या होना अपने पास, स्लोली चेंज होना। अब जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनके अंदर क्या होना, धीरे 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 स्लो 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 क्या होना अपने पास, चेंज होना, उसे बाद में क्या बोलते हैं अपने पास, इवोल्यूशन बोल देते हैं। दोनों बातें समझ में आई, हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। अब जैसे मैं अपने पास कोई एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं इंसान हूं, ठीक है, तो अब जो मेरी जनरेशन होगी वो भी कैसे होगी अपने पास, इंसान ही होगी। वैसा वैसा दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, तो अपने पास क्या हो रहे हैं, जो मेरे अंदर कैरेक्टर थे वो कहां पर जा रहे हैं, मेरी जो जनरेशन है उसके अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना अपने पास। अब इन कैरेक्टर के अंदर अपने पास क्या होता है, थोड़ा 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 क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अपन ये मानते हैं कि अपना जो इवोल्यूशन हुआ है, अपन जो बने हैं वो कहां से बने, अपने पास मंकीज से बने हैं ना अपने पास, मंकी से। तो मंकी अपने पास अपन से अलग दिखते हैं, दिखता है उनकी बॉडी के ऊपर इतना सारा हेयर वगैरह अपने पास लगा रहता है, लेकिन अपनी बॉडी पर इतना हेयर है नहीं है ना, अपने तो बिल्कुल कम हेयर है। तो हेयर का जो अपने पास कैरेक्टर था अपने, जो अपने पास एंसेस्टर में, वो धीरे धीरे क्या हो गया अपने पास, रिमूव होता गया, और अपने पास अपने अंदर क्या होने लगे, अपने पास उनके अंदर चेंजेस आने लगे, और चेंजेस आते आते अपन कैसे बन गए आज, बिना हेयर के अपने पास, या बहुत ही कम हेयर के अपने पास बन गए। समझ में आ रहा है अपने पास, उसे अपन क्या बोल रहे हैं अपने पास, इवोल्यूशन बोलते हैं। दोनों बातें समझ में आई। अब देखो आगे अपने पास आज की चैप्टर में, या आज की टॉपिक में अपने पास क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपन क्या कवर करेंगे अपने पास, हेरिडिटी, और हेरिडिटी जो अपने पास हेरिडिटी से रिलेटेड जो चेंज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे डीएनए क्या होता है, और अपने पास आरएनए क्या होता है। तो फर्स्ट अपने पास हेरिडिटी तो मैंने बता दिया आपको, हेरिडिटी समझ में आ गया अपने पास कि कैरेक्टर का अपने पास क्या होना है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होना, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो अपने पास क्या लिखूंगा मैं, यहां पर देखो, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ में आ रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, किसके थ्रू अपने पास, जीन के थ्रू, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी की डेफिनेशन समझ में आई, हेरिडिटी क्या अपने पास, कि जो कैरेक्टर है उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होना अपने पास, चला जाना, ट्रांसफर होना, ठीक है ना। और वो ट्रांसफर करने वाला कौन है अपने पास, जीन है। समझ में आया अपने पास। अब जीन आप नहीं समझोगे, जीन अपने पास कहां पर होते हैं, कहां होते हैं अपने पास, डीएनए के अंदर होते हैं। समझ में आया अपने पास, डीएनए कहां होता है अपने पास, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम कहां पर होते हैं अपने पास, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। समझ में आया बात अपने पास। तो ये अपने पास क्या होते हैं, जो जीन होते हैं वो अपने पास कहां पर होता है, अपने पास डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपने पास जीन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्या लिखे हुए अपने पास जीन की डेफिनेशन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या होता है अपने पास, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑर्गेनिज्म, किसके लिए अपने पास, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेड। ट्रेड का मतलब समझते हो, ट्रेड का मतलब समझते हो, समझते हो ना, क्या होता है अपने पास, वही कैरेक्टर। समझ में आ गया, फिजिकल हो मतलब अपने पास बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर हो, या अपने पास क्या हो, बायोलॉजिकल कैरेक्टर हो, जो भी अपने पास बायोलॉजिकल चीजें चल रही है, ठीक है ना, उन सब के अपने पास जो ट्रेट है उनके लिए भाई दे आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बात समझ में, क्या बोलना चाहता है, जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। जैसे अपने पास ये डीएनए, ये सॉरी अपने पास क्रोमोसोम है, दिख रहा है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम से अपने पास क्या बना, ये डीएनए बना, ठीक है। अब इस डीएनए में मान लो अपने पास एक छोटा सा कोई भी सेगमेंट आ गया, जैसे मान लो ये सेगमेंट आ गया,
ये अपने पास डीएनए का एक सेगमेंट आ गया, ये वाला दिख रहा है, ये सेगमेंट डीएनए का। तो ये सेगमेंट अगर कोई भी अपने पास फिजिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर या ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मान लो ये जो जीन था वो अपने पास हाइट के लिए था, किसके लिए था अपने पास, हाइट के लिए, ठीक है ना। तो उसे अपन ये जो पार्ट है डीएनए का उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास, जीन बोल देंगे, क्योंकि ये अपने पास एक कैरेक्टर को पास कर रहा है, किसके कैरेक्टर को पास कर रहा है, हाइट के कैरेक्टर को पास, ठीक है। ये अपने पास जीन है, जैसे मान लो अपने पास, मैं एक और यहां पर बना देता हूं, ये वाला इतना ये पार्ट डीएनए का, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं अपने पास स्किन कलर के लिए, ये किसके लिए अपने पास, स्किन कलर के लिए। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। वो क्या कर रहा है अपने पास, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिख रहा है, उसे अपन क्या बोल दिया, जीन। समझ में आ गया जीन हमने। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये जो यहां से यहां तक दिख रहा है आपको, ये जीन नहीं कहलाएगा। समझ में आया, डीएनए वो भी है, डीएनए ये भी है, लेकिन डीएनए का कौन सा पार्ट, जो कोई कैरेक्टर को ट्रांसमिट करे, ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, जीन बोलते हैं। बात समझ में आई है अपने पास, जीन किसे बोलते हैं अपने पास, कि जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या करता है अपने पास, ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाने का काम करता है, या किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे अपन क्या बोलते थे अपने पास, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आई बात अपने पास। नेक्स्ट अपने पास देखो, ग्रीगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, जो भी जेनेटिक के बारे में बताया कि जीन क्या होता है, ठीक है ना, लेकिन इसने जो जीन है उसको जीन वर्ड ना देकर अपने पास फैक्टर बोल रहा था, ठीक है ना। तो अपने पास क्या होता है, जो फादर है, जो अपने पास जेनेटिक के बारे में जिसने बताया कि अपने पास जीन होता है, जीन के अंदर अपने पास जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने की अपने पास कैपेबिलिटी होती है, जो जीन होता है वही अपने पास कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सब के बारे में किसने बताया अपने पास, कौन बताया अपने पास, जे मेंडल ने बताया। समझ में आया बात अपने पास। तो यही अपने पास क्या है, फादर है किसका, अपने पास जेनेटिक का। समझ में आया अपने पास। अब जब अपने पास आप पढ़ रहे हो कि सारे के सारे जो अपने पास कैरेक्टर होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं अपने पास, किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जीन के सारे कैरेक्टर। अब जीन अपने पास किसका पार्ट है, डीएनए का। तो पहले अपने पास आपको बात करनी पड़ेगी डीएनए क्या है। समझ में आया अपने पास, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए की डिस्कवरी क्या है, किसने डिस्कवरी की, किसने डिस्कवर की, उसके अपन बात करते हैं। समझ में आ गया बात अपने पास। तो फर्स्ट अपने पास आ जाओ, अपने पास कुछ डिस्कवरी के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट अपने पास क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है अपने पास फ्रेडरिक मिशर, ठीक है ना। इसने क्या किया, डीएनए को न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए के बारे में जो फर्स्ट टाइम बताया था, ठीक है, वो किसने बताया था अपने पास, फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। फ्रेडरिक मिशर ने अपने पास क्या किया, आइडेंटिफाई किया किसको, अपने पास डीएनए को, लेकिन डीएनए को डीएनए नाम नहीं दिया। क्या नाम दिया अपने पास, न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया अपने पास, डीएनए। तो इसने क्या किया अपने पास, लेकिन इसको भी नहीं पता था, ठीक है ना, कि ये डीएनए, ठीक है ना। एंड क्या क्या नेम दे दिया, क्या नाम दिया अपने पास, क्या नाम दिया था अपने पास, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया, फर्स्ट डिस्कवरी के बारे में अपने पास समझ में आया, क्या हो गया अपने पास, किसने किया था अपने पास, फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अपने पास ह्यूगो डी विरिस, जो अपने पास कब, अपने पास 1901 के अंदर, ठीक ना। इसने क्या बताया अपने पास, नया पेज लेके मैं अपने पास एक एक साइंटिस्टों के बारे में बता देता हूं। क्या था अपने पास, ह्यूगो डी विरिस, ये था ना अपने पास साइंटिस्ट, कब बताया अपने पास, 1901, ठीक है ना। क्या बताया अपने पास, किसके बारे में बताया अपने पास, म्यूटेशन। क्या दिया,
ये लिख लो, यहाँ पर पूरा लिख लो जो आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या बताया अपने पास? म्यूटेशन थ्योरी दी या म्यूटेशन के बारे में अपने पास बताया। अब म्यूटेशन क्या होता है अपने पास? क्या होगा अपने पास? सडन चेंज, ठीक है ना। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया? अब सडन चेंज का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सडन चेंज का मतलब क्या समझ रहे हो? वो डिसऑर्डर भी हो सकता है। म्यूटेशन अपने पास बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, नॉन इफेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? कोई भी अपने पास हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है और नॉन इफेक्टिव भी हो सकता है। तो डिसऑर्डर तो नहीं बोले, अगर बेनिफिशियल है तो डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना अपने पास। देखो अपने पास मान लो ये एक इंसान था, आपको बताता हूँ मैं सडन चेंज का मतलब क्या है। ये एक इंसान था अपने पास, अच्छा खासा दिख रहा था, हंस रहा था, ठीक है। ये अपने पास दिख रहा था, देखो कितना खुश है, दिख रहा था खुशी खुशी। ये देखो ये अपने पास एक इंसान, ठीक है। अब क्या हुआ? ये कब था अपने पास? आज कितना दिन है? कौन सी डेट है? 17 मई 2025, ठीक है। आपके जैसा हट्टा कट्टा अच्छे से दिख रहा था, लेकिन जब ये क्या आया अपने पास, अगले दिन आया इस तरह से, तो कैसे आ गया अपने पास? दुखी आया। क्यों आया दुखी अपने पास? क्यों दुखी हो गया ये? क्यों दुखी हो गया? ये सब क्या हो गया जो दुखी हो गया? मान लो अपने पास इसके ऊपर ऐसे सिंग निकल आए, समझ गए? ये सिंग निकल आए, सिंग निकल आएगा तो क्या हो गया? दुखी हो गया, दुखी हो गया ना अपने पास, ठीक है। ये कब हो गया इसको अपने पास? 19/5/2025, क्योंकि संडे में आप तो आप आने वाले नहीं हो, मंडे को आओगे ना वापस से अपने पास। तो अपने पास इस तरह से इसके सिंग निकल आए, तो सिंग निकल आए तो अपने पास क्या हो गया? अचानक ही चेंज हो गया, चेंज हुआ ना अपने पास। अचानक ही जो चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, उससे अपन क्या बोल देते हैं अपने पास? म्यूटेशन। और वो किस में चेंज होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना। ऐसे चेंज नहीं होना, बाहर से चेंज नहीं होना। ये तो बाहर से दिख रहा है अपने पास, लेकिन ये बाहर से चेंज कैसे आया अपने पास? अंदर चेंज आने के बाद में बाहर आया। समझ में आया बात अपने पास? क्योंकि अपने पास पता है जो जेनेटिक मटेरियल है वही सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कि अपने पास इसका कल हाथ था, ठीक है, और कल हाथ अगले दिन हाथ टूट गया, तो ये भी तो सडन चेंज है, सडन चेंज है अपने पास। लेकिन ये क्या अपने पास? फिजिकल चेंज है अपने पास, जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है अपने पास? जो चेंज जेनेटिक मटेरियल में होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास? म्यूटेशन। और कैसा चेंज? अचानक चेंज। इवोल्यूशन भी अपने पास चेंज होता है, वो भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, लेकिन वो उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? वो स्लो 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 चेंज होता है, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है अपने पास? अचानक ही चेंज हो रहा है। बात समझ में आई है अपने पास? दूसरा साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट अपने पास क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था किसको? अपने पास डीएनए को, ठीक है। लेकिन उसको पता नहीं था ये डीएनए है कि नहीं है, ठीक है। उसने उसको क्या दे दिया अपने पास? न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। बात खत्म अपने पास। अब आ जाओ अपने पास थर्ड साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट था अपने पास आगे? सटन। कौन सा अपने पास? वॉल्टर सटन। कब आया अपने पास? 1902 के अंदर। तो इसके बारे में जान लो, इस भाई साहब ने क्या बोला? इस भाई साहब ने क्या बोला अपने पास? कौन था अपने पास? अरे तुम क्यों दुखी हो? वॉल्टर सटन था। कब आया? 1902। ये स्टडी कर रहा था अपने पास किसके ऊपर? ऑन किसके ऊपर स्टडी कर रहा था अपने पास? ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर पर स्टडी कर रहा था,
और स्टडी करके क्या बताया अपने पास कि ये अपने पास जो इसका सेल है, उस सेल के अंदर जो अपने पास क्या है, डीएनए, ठीक है ना। इस डीएनए के अंदर जो अपने पास क्रोमोसोम रहता है वो पेयर के अंदर रहता है। क्या रहता है अपने पास? क्रोमोसोम किसके अंदर रहता है अपने पास? पेयर के अंदर। एक जो क्रोमोसोम आएगा वो कहां से आएगा? मदर से आएगा, और दूसरा अपने पास क्या आएगा? फादर से आएगा, ठीक है। तो ये क्या बताया अपने पास, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और दूसरा क्रोमोसोम अपने पास ये है, ऐसा का ऐसा ही अपने पास क्रोमोसोम रहेगा। ये क्रोमोसोम का क्या हो गया अपने पास? पेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह मान लो अपने पास ये दूसरा कोई क्रोमोसोम है, ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है, समझ में आया? तो ये एक पेयर ये है और एक पेयर है, ये भी एक मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर के लिए जो अपने पास कंबाइन ऑफ कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये भी अपने पास किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अपने पास लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया अपने पास? तो इसने क्या बताया अपने पास? स्टडी की किसके ऊपर? अपने पास ग्रास ओवर है। एंड क्या बताया? क्रोमोसोम अकर इन किसके अंदर अपने पास? पेयर। क्रोमोसोम किसके अंदर मिलते हैं अपने पास? पेयर के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर अपने पास? सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पेयर के अंदर मिलते हैं। समझ में आ गई बात अपने पास? ये तीसरे साइंटिस्ट ने अपने पास बताया। अब आ जाओ अपने पास कौन सा साइंटिस्ट? फोर्थ, जिसका नाम था अपने पास क्या था? ओसवाल्ड, एवेरी, मैकलाइन, मैकार्टी, कॉलिन, मैक्लोइड। तीन साइंटिस्ट अपने पास थे। कौन अपने पास है? एवेरी, मैकार्टी और मैक्लोइड, ठीक है ना। ये तीन साइंटिस्ट अपने पास है। यहीं पर अपने पास का लिख देता हूं, इसने अपने पास क्या बताया, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया अपने पास कि जो जीन होते हैं, ठीक है, अपने पास देखो पहले बात सुनो अपने पास, ये अपने पास सेल है, एक सेल है, ठीक है ना। ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये सेल है अपने पास। सेल के अंदर अपने पास क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या है? क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल अपने पास है, ठीक है। अब ये मान लो अपने पास स्किन की सेल है, स्किन की सेल अपने पास, और कुछ सेल अपने पास ऐसे की ऐसी है जो अपने पास किसकी? अपने पास मान लो अपने पास आई की सेल है, कुछ सेल अपने पास है हार्ट की सेल है, ठीक है। कुछ सेल अपने पास ऐसी है वो भी अपने पास क्या है? लीवर की सेल। सारी की सारी अपने पास क्या है? अपनी ही बॉडी की सेल है, मेरी बॉडी की सेल है। अब जो सेल अपने पास यहाँ पर मिल रही है, वैसे की वैसे सेल के जो सेल के अंदर डीएनए अपने पास यहाँ मिल रहा है, वैसा का जैसा डीएनए कहाँ पर मिलेगा? अपने पास लंग्स के सेल के पास में मिलेगा, मिलेगा कि सेल किसकी है? मेरी है। तो हर सेल के पास में अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो जो क्रोमोसोम जो अपने पास क्या बोलते हैं? डीएनए अपने पास मेरा स्किन की सेल में मिल रहा है, जो क्रोमोसोम मेरा आई के सेल में मिल रहा है, वो जो क्रोमोसोम मेरा लंग्स के अंदर मिल रहा है, जो क्रोमोसोम मेरा हार्ट के अंदर मिल रहा है, जो क्रोमोसोम मेरा किडनी के अंदर मिल रहा है, जो क्रोमोसोम मेरे पेनक्रिया के अंदर मिल रहा है, वो सब कुछ सेम ही है ना। ऐसा नहीं है दूसरे क्रोमोसोम है, मेरा ही क्रोमोसोम है मेरे पास, मेरा ही डीएनए, तो सब कुछ अपने पास क्या है? सेल में सेम होता है। अब अपने पास आगे सुनो, स्किन से कभी अपने पास इंसुलिन निकलता है? नहीं निकलता है। इंसुलिन कहां से निकलता है? पेनक्रिया से निकलता है, निकलता है पेनक्रिया। सेल तो ये भी थी, डीएनए तो ये इसके अंदर भी था, ठीक है ना। और अपने बताया डीएनए के अंदर कौन काम करता है? जीन काम करता है। कोई भी कैरेक्टर रहेगा, कोई भी चीज अपने पास रिलीज करवाना है, सिक्रेशन करवाना है किसी भी चीज का, तो वो कौन करेगा? अपने पास जीन करेगा। तो जीन तो यहाँ पर भी है और जीन तो वहां पर भी है, दोनों ही जीन जगह जीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अपने पास क्या होता है? इंसुलिन नहीं निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, वहां से ग्रोथ हार्मोन निकलता है अपने पास, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है, पेनक्रिया से नहीं निकलता अपने पास। तो इसने क्या बताया अपने पास कि जो न्यूक्लियस की अंदर जीन मिलता है, ठीक है ना, वो अपने पास उसका क्या होता है? अपने पास रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल होता है कि अपने पास यहाँ का जीन एक्टिवेट करना है तो यहाँ का जीन ही एक्टिवेट होगा, सारे के सारे जीन
जीन वहां पर भी प्रेजेंट है, सेम जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, सेम जीन पेनक्रिया के पास में प्रेजेंट है, सेम जीन अपने पास कहाँ पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में प्रेजेंट है। सब जगह अपने पास एक ही जैसा जीन प्रेजेंट है। बट क्या होता है अपने पास, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा जीन एक्टिवेट है अपने पास, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराना है। पेनक्रिया से कौन सा अपने पास है, इंसुलिन रिलीज कराना है। स्किन से अपने पास कोई भी नहीं, अपने पास कुछ भी सिक्रेशन, या अपने पास आप मान लो अपने पास स्वेट ग्लैंड है, ठीक ना, स्वेट को सिक्रेशन कराने वाला है। समझ में आ रही बात अपने पास। तो इसने क्या बताया अपने पास, हर जगह पर रेगुलेशन ऑफ जीन होता है। क्या दिया अपने पास, रेगुलेशन ऑफ जीन के बारे में किसने बताया अपने पास, एवेरी, मैक्लोइड और मैकार्टी ने बताया। समझ में आई बात अपने पास। सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इसको अपने पास हटा दें। इसने बताया, किसने अपने पास, इसको लिख लो, गलत साइंटिस्ट पर अपने पास चलेगी। किसने बताया अपने पास, जेकब मोनार्ड और अपने पास जेकब ने और मोनार्ड ने बताया। समझ में आया, क्या बताया अपने पास, जीन का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। समझ में आया, तुम इसको यहां लिख दो, इसने क्या बताया, रेगुलेशन ऑफ जी। समझ में आई बात अपने पास। तो रेगुलेशन और जीन के बारे में किसने बताया अपने पास, जेकब और मोनार्ड ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने पास कौन सा अपने पास, एवेरी, मैक्लोइड और मैकार्टी। अब इसका क्या था अपने पास, इसने क्या बताया अपने पास कि जो अपने पास डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सेप्ट वायरस। वायरस के अंदर भी होता है वैसे अपने पास जेनेटिक मटेरियल अपने पास क्या होता है, लेकिन उसके अंदर आरएनए भी रह सकता है और डीएनए भी रह सकता है, दोनों ही रह सकते हैं। समझ में आया बात अपने पास। लेकिन अपने पास इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके अंदर अपने पास क्या होता है, दोनों ही हो सकते हैं। किसी वायरस के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी के अंदर अपने पास डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। बात समझ में आई अपने पास। तो इसने क्या बताया अपने पास, इसको आगे लिख देता हूं मैं, ये तीन साइंटिस्ट थे अपने पास, एवेरी, मैक्लोइड और मैकार्टी। ठीक है ना, ये थे अपने पास। तो इन्होंने क्या बताया अपने पास, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, एक्सेप्ट वायरस। समझ में आ गया। वायरस को छोड़कर सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है अपने पास, डीएनए ही होता है। बात इतनी क्लियर है। अभी तक मैंने बताया जो समझ में आया, मैंने अपने पास स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया, अपने पास हेरिडिटी से किया। ठीक है ना, स्टार्टिंग अपने पास कहाँ से किया, मैंने हेरिडिटी से किया। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब बताया ट्रांसफर होना। ठीक है, ट्रांसफर करने वाला कौन है अपने पास, कौन होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर अपने पास जी, ठीक है ना। तो फादर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो कौन है अपने पास, मेंडल है। ठीक है, उसके बाद में सॉरी फादर ऑफ अपने पास जो जेनेटिक है वो कौन है अपने पास, मेंडल है। उसके बाद मैंने बताया कुछ साइंटिस्टों के बारे में। फर्स्ट मैंने बताया अपने पास मिशर के बारे में। मिशर ने क्या बताया, आइसोलेशन किया डीएनए का और अपने पास उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास साइंटिस्ट आया कौन, ड्यूविरिस। ठीक ना, ह्यूगो ड्यूविरिस आया। उसने क्या दिया अपने पास, म्यूटेशन की थ्योरी थी, म्यूटेशन के बारे में बताया। उसके बाद अपने पास कौन आया, सटन आया। ठीक ना, सटन ने क्या बताया अपने पास, क्रोमोसोम पेयर के अंदर मिलते हैं। उसके बाद अपने पास कौन आया, एवेरी, मैक्लोइड और मैकार्टी आया। इसने क्या बताया अपने पास कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, केवल किसको छोड़कर, वायरस को छोड़। उसके बाद अपने पास कौन आया अपने पास, जेकब और मोनार्ड। ठीक है, जेकब और मोनार्ड ने क्या बताया, जो क्या बोलते हैं जीन होता है उसका क्या होता है अपने पास, रेगुलेशन होता है। समझ में आया अपने पास, जीन का रेगुलेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो अपन आगे चलते हैं। आगे चले, अब देखो अपने पास आगे की अपन बात करते हैं किसके बारे में अपने पास, डीएनए के बारे में। ठीक है ना,
अब इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं डीएनए 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 के अंदर अपने पास जीन होते हैं, ठीक है ना, डीएनए का पार्ट ही जीन होते हैं, ये बात क्या अपने पास। तो अपन बात कर रहे हैं अपने पास डीएनए। डीएनए क्या होता है अपने पास, तो डीएनए अपने पास क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या अपने पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या अपने पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे क्या लगा हुआ है, इज द ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल, इसके अंदर एक मोलिक्यूल से नहीं बना हुआ है, इसके अंदर अपने पास बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से मोलिक्यूल है वो बताते हैं अपने पास, ठीक है। दैट कैरी एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और हमने पास अभी बताया अपने पास जो मेन चीज होगा जिसके अंदर कैरेक्टर रहेंगे वो कौन था, जीन होता है। आगे क्या बताया अपने पास, नाइट्रोजन बेस, केवल इतना अपने पास लिखा हुआ है। अब देखो मैंने बताया अपने पास कि जो डीएनए होता है वो अपने पास क्या होता है, बहुत सारे और अपने पास किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इसके अंदर अपने पास, मैं अपने पास लिख देता हूं ब्लैंक स्लाइड लेकर। फर्स्ट मॉलिक्यूल अपने पास कौन सा है, नाइट्रोजन बेस। लिखा हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट अपने पास मॉलिक्यूल कौन सा था अपने पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस अपने पास क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है ना, जो अपने पास नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड के अपने पास क्या बोलते हैं, अपने पास नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं अपने पास। अगर इससे पहले और थोड़ा और अपने पास पीछे में चलूँ तो एक दो बातें और लिख लो, इसको हटा के स्लाइड में इसे में ऐड कर लो अपने पास। इसे में अपने पास इसको ऐड कर लो। डीएनए जो होता है अपने पास वो कैसा होता है अपने पास, कैसा होता है अपने पास, एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता। समझ में आया बात अपने पास। और अपने पास क्या होता है, कैसा होता है अपने पास, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। समझ में आया। दो स्पेशल बातें आपको याद रख लेनी है, डीएनए का नेचर कैसा होता है अपने पास, एसिडिक, और इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं अपने पास, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया। पॉजिटिव नहीं होता है, ना ही अपने पास बेसिक होता है। समझ में आया अपने पास। बेसिक और एसिडिक का मतलब आप समझते होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। समझ में आया बात अपने पास। अब आगे अपने पास देखो, मैंने अभी बताया अपने पास के अंदर कितने चीजें होते हैं, अपने पास कितने चीजें होती है, बोलो, तीन चीजें होती है। फर्स्ट चीज कौन सी अपने पास, नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन बेस अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपने पास प्यूरिन और दूसरा होता है अपने पास पिरिमिडिन, ठीक है ना। दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है अपने पास प्यूरिन और दूसरा होता है अपने पास पायरिमिडिन, ठीक है ना। ये पिरिमिडिन अपने पास आप बात कर सकते हो। समझ में आया। प्यूरिन जो होता है फिर से अपने पास उसके अंदर दो टाइप के नाइट्रोजन बेस रहते हैं, एक होता है अपने पास एडिनिन और दूसरा होता है अपने पास कौन सा, ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन अपने पास क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। समझ में आया अपने पास बात। दो टाइप के नाइट्रोजन बेस है, एक अपने पास प्यूरिन, दूसरा अपने पास पायरिमिडिन। प्यूरिन कितने टाइप के अपने पास, दो टाइप के होते हैं, एक अपने पास होता है एडिनिन और दूसरा होता है अपने पास ग्वानिन, ठीक है। अब अपने पास पायरिमिडिन जो होते हैं वो भी अपने पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। डीएनए में भी दो टाइप के होते हैं, आरएनए में भी अपने पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। डीएनए के अंदर जो मिलते हैं वो अपने पास कौन सा, अपने पास थायमिन और साइटोसिन। ये किसके अंदर मिलते हैं अपने पास, डीएनए में मिलते हैं। आरएनए के अंदर अपने पास क्या होता है,
किसकी बात कर रहे हैं अपने पास? थायमिन की जगह। थायमिन की जगह क्या होता है अपने पास? यूरासिल होता है। ये किसके अंदर होता है? ओनली आरएनए। समझ गए? और जो ये होता है अपने पास, वो किसके अंदर होता है अपने पास? ओनली डीएनए। तो जो डीएनए के अंदर होगा वो क्या होगा अपने पास? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। समझ में आ गया? अगर मैं आरएनए की बात करूं तो क्या होगा? एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन। समझ में आई बात? इतना क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट जो चीज होती है वो अपने पास क्या होती है? नाइट्रोजन बेस। क्लियर बात होगी? दूसरा जो होता है वो क्या होता है इसके अंदर अपने पास? पेंटोस शुगर। क्या होता है अपने पास? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर उस शुगर को बोलते हैं जिसके अंदर अपने पास क्या होता है? 5 कार्बन होते हैं। समझ में आया? 5 कार्बन से बनी हुई शुगर को क्या बोलते हैं अपने पास? पेंटोस शुगर बोलते हैं। समझ में आ गया? और पेंटोस शुगर में भी अपने पास जो इसके पास शुगर होगी वो कौन सी शुगर होगी अपने पास? डीऑक्सीराइबोस शुगर। समझ में आया? तो अपने पास दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होगा अपने पास? क्या होगा? पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर में भी कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है। एक तो ये हो गया अपने पास, और दूसरा अपने पास कौन सा हो गया? ठीक है, दूसरा हो गया। इसमें भी अपने पास कौन सी शुगर थी अपने पास? समझ में आया? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती। इतनी बात क्लियर है? तो दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास कौन सा था? पेंटोस शुगर। ठीक है। अगर मैं आरएनए की बात कर दूं, ठीक है ना, तो वहां पर जो शुगर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी अपने पास? राइबोस शुगर मिलेगी। समझ में आया? वहां पर अपने पास राइबोस शुगर मिलेगी, और डीएनए के अंदर क्या मिलेगी अपने पास? डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगी। समझ में आ गया बात अपने पास? तीसरा जो चीज होता है वो अपने पास कौन सा होता है? वो क्या होता है अपने पास? फॉस्फेट होता है। कौन होता है अपने पास? फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप अपने पास 3 होता है। तो 3 चीजों से अपने पास मिलकर बना होता है डीएनए। एक अपने पास होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है अपने पास पेंटोस शुगर, और तीसरा होता है अपने पास फॉस्फेट। ठीक है ना? अगर मैं इन तीनों को बनाना चाहूँ, मिलाना चाहूँ, या अपने पास में अगर सिंपल सिंपल से अगर डायग्राम बना दो अपने पास, तो देखो अपने पास किससे बनता है। देखो, मान लो ये अपने पास क्या है? पेंटोस शुगर है। ये अपने पास क्या है? पेंटोस शुगर है। शुगर है, ठीक है। ये और मान लो अपने पास पेंटोस शुगर है। ठीक है। इस तरह से नहीं होती पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाली, इस तरह से होती है। ये मत बोलना अपने पास ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है। समझ में आया अपने पास बात? इस तरह से अपने पास शुगर हो, लेकिन मैं वो अपने पास आपको इस ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मल समझाने के लिए। ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगी? पेंटोस शुगर होगी। ये एक और पेंटोस शुगर मान लो। डीएनए के पास क्या होता है? 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितना स्ट्रैंड होता है अपने पास? 2 स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी डीएनए का डायग्राम कैसा होता है। 2 स्ट्रैंड होता है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रैंड ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड मान लो अपने पास ये हो गया, एक और स्ट्रैंड। ये भी पेंटोस शुगर है। समझ में आया? ये भी पेंटोस शुगर है। दोनों के दोनों अपने पास पेंटोस शुगर। अब यहां पर अपने पास ये जो है अपने पास, ये मान लो अपने पास फॉस्फेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है अपने पास? फॉस्फेट। तो यहां पर भी फॉस्फेट है, यहां पर भी फॉस्फेट है, और यहां पर भी फॉस्फेट। समझ में आ गया? यहां पर भी फॉस्फेट रहेगा, यहां पर भी फॉस्फेट रहेगा, यहां पर भी फॉस्फेट रहेगा, यहां पर भी फॉस्फेट। बात क्लियर है? ये जो रेड में बना है क्या अपने पास? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। ये क्या था अपने पास? कौन सी शुगर थी? राइबोस शुगर था।
ये अपने पास डीऑक्सी लिख देता हूँ मैं, डीएनए बना लेता हूँ। क्लियर है बात? ठीक है। अब तीसरा चीज क्या था अपने पास? तीसरा चीज क्या था अपने पास? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये मान लो अपने पास एक नाइट्रोजन बेस है एडिनिन, इसको ए लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये मान लो अपने पास थाइमिन है। समझ में आया बात अपने पास? एडिनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा अपने पास? थाइमिन के साथ। समझ में आया? और वो भी कितना? 2 हाइड्रोजन को। समझ में आया? साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा अपने पास? किसके साथ? ग्वानिन के। ठीक है ना, ये साइड मतलब एक प्यूरिन दूसरा पायरोमिडिन आपस में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरह अपने पास ये भी अपने पास मान लो ग्वानिन है, तो इसके साथ में अपने पास 3 बॉन्ड बना लो। समझ में आया बात अपने पास? ये इस तरह से अपने पास बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो अपने पास इस तरह से इसने एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ में जुड़ गया, ये इसको पकड़ लिया, मान लो ये इसका एक हाथ था, ये इसके साथ में इसको पकड़ लिया, और एक जो अपने पास साइटोसिन था उसको इसने पकड़ लिया, दोनों ने आपस में पकड़ लिया। इसी तरह अपने पास ये भी था, इसको पकड़ लिया, यहां पर अपने पास इसको पकड़ लिया, ये अपने पास बॉन्ड बनाया अपने पास, इस तरह से ये अटैच है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से इसको पकड़ लिया, यहाँ से इसने इस ग्वानिन को पकड़ लिया। समझ में आ गया बात अपने पास? और ये आपस में जुड़ गए अपने पास। अब यहाँ से अपने पास क्या हो गया? एक हाथ तो इससे पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने पास कहाँ से पकड़ा? यहाँ से, इसके साथ फॉस्फेट के साथ भी बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और जो पेड़ था उस पेड़ से किसको पकड़ लिया? इसको पकड़ लिया, ये लो पेड़ से पकड़ लिया। ठीक है, पेड़ से इसको पकड़ लिया। ये मान लो अपने पास एक अच्छा सा बंदा है। ठीक है, खुश, ये लो, ये खुश, समझ गए? ये खुश खुशी से झूम रहा है क्योंकि इसको सब कुछ मिल गया, शुगर भी मिल गया, फॉस्फेट भी मिल गया अपने पास, ये पैरों से। लेकिन ये अपने पास कैसा है? खुश कैसा अपने पास? एक पैर वाला इंसान है, 2 पैर अपने पास नहीं। समझ में आया बात अपने पास? दूसरा बॉन्ड अपने पास नहीं बनाएगा, एक पोरी अपने पास बनाएगा। समझ गए? जैसे मान लो अगर मैं बनाऊं तो ये अपने पास क्या है? शुगर है ना, शुगर। ठीक है, यहां से इसने क्या बना दिया? फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बना लिया, और यहां से इसने क्या बना लिया अपने पास? ये अपने पास नाइट्रोजन बेस बना लिया। समझ में आया? और ये दूसरा शुगर है, इस तरह से ये एक उल्टा रहता है और एक सीधा रहता है। ठीक है, यहां से अपने पास ये थायमिन, समझ गए? और ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब यहां अपने पास एक और अपने पास शुगर आ गए। अब इसके साथ में ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? इसके साथ, समझ रहे हो? और यहां से जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा अपने पास? इस तरह से मान लो अपने पास साइटोसिन था तो ग्वानिन के साथ में बना लिया, और ये थायमिन अपने जो ग्वानिन था वो कहां से जुड़ गया? जाके अपने पास इस तरह से, समझ गया? और यहां से अपने पास फिर से क्या होगा अपने पास? इस तरह से ये फॉस्फेट रहेगा। समझ में आ रही बात अपने पास? इस तरह से अपने पास है, तो मैं उसको इस तरह से अपने पास बना दिया। समझ में आ रही बात अपने पास सारी की सारी? तो इस तरह से अपने पास बॉन्ड बनाता है। यहाँ से फिर से अपने पास ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ से अपने पास ये बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ से अपने पास बॉन्ड बना लिया इस तरह से, यहाँ से इसने अपने पास बॉन्ड बना लिया, और यहाँ से इसको इस तरह से बना लिया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से बना लिया, एक तरफ इधर से एक तरफ, लेकिन एक पैर इसके नहीं है। ठीक है, 2 हाथ है और अपने पास क्या है? एक पैर है। ठीक है, एक हाथ से इसको पकड़ेगा और पैरों से अपने पास यहाँ से पकड़ेगा, ये पैर है। ठीक है, यहाँ से अपने पास पैरों से पकड़ लिया और यहाँ से अपने पास हाथों से पकड़ लिया। समझ में आ गई बात अपने पास सारी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। तो ये जो अपने पास इसका बैकबोन है, यहाँ पर अपने पास ये क्या होता है? अपने पास इसका बैकबोन होता है। तो बैकबोन अपने पास कौन बनाता है? अपने पास शुगर और फॉस्फेट बनाता है। समझ में आ रहा है? ये जो बैकबोन बना रहा है अपने पास, मेन पार्ट जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? अपने पास शुगर और फॉस्फेट बना है। और जो बीच वाला मिडल पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन है, वो कौन बना रहा है? नाइट्रोजन बेस। कौन बना रहा है अपने पास? नाइट्रोजन। सेंटर में कौन बना रहा है अपने पास? नाइट्रोजन बेस। और बैकबोन कौन बना रहा है अपने पास? शुगर और फॉस्फेट। समझ में आया अपने पास? इस तरह से अपने पास एक डीएनए होता है। मैं अपने पास इसको डायग्राम में अपने पास दिखा देता हूं। ये देखो डायग्राम डीएनए का। ठीक है, अब मैं जो शुगर और फॉस्फेट दिखा रहा था वो कहां पर अपने पास है? ये शुगर और फॉस्फेट है।
दिख रहा है, दोनों मिलके अपने पास क्या बना हुआ, शुगर और फॉस्फेट। और बीच में अपने पास क्या है, जैसे एक तरफ अपने पास साइटोसिन है तो दूसरी तरफ अपने पास क्या है, ग्वानिन है। इधर अपने पास क्या है, ग्वानिन है, तो उधर अपने पास क्या है, साइटोसिन है। एडिनिन रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा अपने पास, थायमिन रहेगा। ये ब्लैक ब्लैक दोनों हो गया, वाइट वाइट, तो उसके मैं ब्लैक कर दूँ। ये एडिनिन है, थायमिन लिखा हुआ है, थायमिन रहा है तो अपने पास यहाँ पर एडिनिन। समझ में आ गई बात अपने पास। तो ये जो बना रहा है वो कौन बना रहा है अपने पास, शुगर और फॉस्फेट बना है। और ये जो बना रहा है अपने पास वो कौन बना रहा है अपने पास, नाइट्रोजन बेस बना है। समझ में आ गया। इस तरह से अपने पास डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है। कोई दिक्कत अपने पास नहीं, दिक्कत अपने पास। अब आ जाओ अपने पास आरएनए की तरफ। आरएनए, आरएनए अपने पास क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्योंकि उसके अंदर जो शुगर मिलती है वो कैसे होती है अपने पास, कैसे होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी थी, लेकिन इसके अंदर जो शुगर है वो कैसे अपने पास, राइबो न्यूक्लिक। उसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड था, तो उसके अंदर जो शुगर थी वो कैसी थी अपने पास, डीऑक्सी राइबोस। और इसके अंदर शुगर रहेगी वो कैसी रहेगी, राइबोस शुगर। समझ में आया बात अपने पास, इसके अंदर शुगर। एक और बात याद रखो, डीएनए अपने पास कैसा था, डबल स्ट्रैंड था। देखा था अपने पास अभी, यहाँ पर देखो अपने पास डीएनए कैसा दिख रहा है, देख एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, दिख रहा है। यहाँ पर भी अपने पास देखो एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड अपने पास क्या है, ये है। दो स्ट्रैंड है अपने पास। लेकिन आरएनए के पास क्या होता है, ओनली सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। समझ में आया। तो मैं अगर बनाना चाहूं आरएनए को तो अपने पास कैसा दिखेगा, आरएनए के अपने पास देखो, मैंने अभी बताया ये अपने पास शुगर है, ये शुगर है। और कौन सी शुगर है अपने पास, कौन सी शुगर रहेगी अपने पास, राइबोस शुगर रहेगी, राइबोस शुगर। तो ये अपने पास कैसी शुगर है, राइबो शुगर, ठीक है। अब इसके साथ अपने पास क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट है। यहां पर अपने पास क्या है, ये कोई भी अपने पास नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। यहां पर फिर अपने पास क्या है, शुगर, ठीक है ना। यहां पर अपने पास फॉस्फेट, ठीक है ना, राइबोस शुगर, फॉस्फेट। और यहां पर अपने पास मान लो ये अपने पास साइटोसिन है, ठीक है ना। यहां पर अपने पास मान लो ये अपने पास कोई भी अपने पास यूरासिल है। मैंने अभी बताया डीएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए के अंदर अपने पास एडिनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। समझ में आ गया बात अपने पास। तो ये अपने पास मान लो यूरासिल है, ये अपने पास फॉस्फेट है, ये में। तो आरएनए कैसा होता है अपने पास, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए कैसा होता है अपने पास, डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना। शुगर कौन कौन सी मिलती है अपने पास आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर, और डीएनए के अंदर अपने पास डीऑक्सी राइबोस। अगर मैं डिफरेंस लिखाना चाहूं तो क्या क्या डिफरेंस लिखूंगा, देखो आरएनए और डीएनए के अंदर मैं अगर डिफरेंस लिखाना चाहूं आपको यहीं पर लिखा देता हूं मैं अपने पास, ये देखो ठीक है। एक तरफ मैं बना देता हूं आरएनए और दूसरे बना देता हूं मैं डीएनए। बना दिया, एक तरफ आरएनए दूसरा अपने पास डीएनए, ठीक है ना। अब देखो आरएनए के अंदर अपने पास फर्स्ट मैं बात करता हूं स्ट्रैंड कितनी होगी, कौन से स्ट्रैंड होगी अपने पास, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है अपने पास, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। डीएनए कैसा होता है अपने पास, डबल स्ट्रैंड होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस अपने पास क्या हो गया, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए कैसा होता है अपने पास, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अपने पास, इसके अंदर शुगर कैसे मिलती है अपने पास, आरएनए के अंदर अपने पास राइबोस शुगर, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर मिलती है। और डीएनए के अंदर कौन सी मिलेगी अपने पास, डी ऑक्सी
राइबोस शुगर। ये दूसरा डिफरेंस हो गया अपने पास। तीसरा डिफरेंस अपने पास क्या था? तीसरा डिफरेंस अपने पास क्या था? नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने पास क्या मिलेगा? मैं अगर एडिनिन को ए लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है अपने पास। एडिनिन, उसके अलावा ग्वानिन, उसके अलावा अपने पास साइटोसिन, उसके अलावा अपने पास थाइमिन, सॉरी यूरासिल। आरएनए है तो अपने पास यूरासिल, ठीक है ना। उसके अंदर अपने पास क्या रहेगा? यूरासिल। इसके अंदर क्या रहेगा? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये रहेगा अपने पास नाइट्रोजन बेस, ठीक है। लास्ट डिफरेंस बता दो अपने पास। तो मैंने अपने पास एक साइंटिस्ट था, पीछे चलो अपने पास, यहां से अपने पास क्या गया ये वाला। इन साइंटिस्ट ने क्या बोला था अपने पास? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या बोला था अपने पास? एक्सेप्ट वायरस, ये बोला था अपने पास। तो डीएनए अपने पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। किसके अंदर अपने पास? और ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए के बारे में अपने पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट वायरस। लेकिन आरएनए क्या होता है अपने पास? नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट वायरस। वायरस के अंदर अपने पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। बात लिख सकता हूं मैं? बताइए बात आपको। डीएनए क्या है? सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए क्या है? वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया बात अपने पास? तो ये अपने पास डिफरेंस में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है बात अपने पास? बात समझ में आ गई? तो डीएनए अपने पास क्या है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, ठीक है ना। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ओनली वायरस। समझ में आया अपने पास? ओनली किस में अपने पास? जेनेटिक मटेरियल में। और वो किस में अपने पास? ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर। दोनों बातें समझ में आ गई अपने पास? बात समझ में आई? तो ये अपने पास क्या है? डीएनए और आरएनए के अंदर अपने पास क्या है? डिफरेंस, ठीक है। लास्ट अपने पास बात, वो अपने पास क्या है? टाइप ऑफ आरएनए। आज की अपने पास लास्ट बात कर लेते हैं अपने पास। उसके बाद में अपने पास क्या है? क्या लिखा अपने पास? अतमाजी सटकली, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपने पास बात कर ले। तो अपने पास टाइप ऑफ आरएनए की अपन बात करें तो कितने टाइप के आरएनए अपने पास? 3 टाइप के आरएनए। समझ में आ रही बात अपने पास? कितने टाइप के आरएनए अपने पास? 3 टाइप के आरएनए। कौन कौन से आरएनए अपने पास? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अपने पास मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट आरएनए अपने पास होता है। और आरएनए का मतलब अपने पास राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। इसका बस आपको फंक्शन याद रख लेना है। क्या करना है अपने पास? फंक्शन। मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में आपको फंक्शन पता चल जाएगा। जैसे मान लो अपने पास ये एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये और इसका अपने पास ये थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। ये एक ऑर्गेनिज्म की सेल है, सेल है। इस सेल के अंदर अपने पास मानो ये न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी अपने पास क्या है? अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या है? डीएनए, ठीक है। और ये बात हो रही है अपने पास यूकैरियोटिक सेल की। किसकी बात हो रही है अपने पास? यूकैरियोटिक। तो यहां से अपने पास क्या होता है? आरएनए से हमेशा क्या बनता है अपने पास? सॉरी डीएनए से हमेशा क्या बनता है अपने पास? आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आरएनए बना वो क्या बना अपने पास? एमआरएनए बना। कौन सा आरएनए बना अपने पास? एमआरएनए। किसकी बात हो रही है अपने पास? यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं। तो एमआरएनए अपने पास क्या हुआ? जो डीएनए का जैसा मैसेज था उसको क्या कर लेता है? अपने अंदर कॉपी कर लेता है। और कॉपी करके कहां पहुंचा देता है अपने पास? ये एमआरएनए यहां पर आ गया साइटोप्लाज्म। समझ में आया? ये एमआरएनए अपने पास क्या हो गया? साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? डीएनए का मैसेज कैरी करने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए क्या होगा अपने पास? कहां से करता है अपने पास? न्यूक्लिक, जो अपने पास न्यूक्लियस है उससे अपने पास साइटोप्लाज्म,
क्लियर बात है अपने पास। तो ये क्या करता है अपने पास, mRNA का काम क्या है, खाली स्लाइड एक और ऐड कर देता हूं। देखो अपने पास ये mRNA आ गया अपने पास, चलिए ये लिख देते हैं। देखो क्या बोला अपने पास, mRNA। mRNA कैसा आरएनए होता है अपने पास, मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। ये क्या करता है अपने पास, क्या करता है अपने पास, डीएनए का जो मैसेज है उसको क्या करता है अपने पास, मैसेज को क्या करता है अपने पास कैरी करने का काम करता है, ठीक है ना। डीएनए का जो भी मैसेज होगा, इसीलिए क्या बोल रहे हैं अपने पास, मैसेंजर बोल रहे हैं, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, डीएनए का मैसेज को कैरी करने का काम करता है। कहाँ ले जा रहा है अपने पास, यहाँ तक ले जा रहा है, समझ में आया। अब दूसरा आरएनए कौन सा था अपने पास, कौन सा था अपने पास, टीआरएनए, ठीक है ना, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, यहाँ पर अपने पास क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे एमिनो एसिड होते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा है, एमिनो एसिड पड़ा है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, टीएनए कौन अपने पास, टीआरएनए आएगा, ये टीआरएनए इसको क्या करेगा, यहाँ से पकड़ेगा उठाएगा, इसको पकड़ा उठाया और इस एमिनो एसिड को उठाकर अपने पास कहाँ पर पहुंचा देगा, अपने पास इस एमआरएनए के ऊपर पहुंचा देगा, समझ में आया। तो ये क्या करता है अपने पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड। बात समझ में आ रहे हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से बहुत सारे ये एमिनो एसिड पड़े हैं, ये देखो ये एमिनो एसिड पड़े हैं बहुत सारा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, यहाँ से इस एमिनो एसिड को उठाकर कहाँ लगा दिया, इस एमआरएनए के ऊपर ले जाकर लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है अपने पास, क्या करता है अपने पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, कहाँ से अपने पास, साइटोप्लाज्म से अपने पास एमआरएनए के ऊपर, समझ में आ गया। दूसरा अपने पास, तो ये अपने पास कौन सा आरएनए अपने पास, टीआरएनए। इसी को मैं कॉपी करके लगा देता हूँ। एमआरएनए का समझ गया ना। मैसेज ऑफ किसका अपने पास, डीएनए का मैसेज कैरी करने का काम करता है, समझ गए। दूसरा अपने पास कौन सा था, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है अपने पास, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड करने का काम करता है, समझ में आया। तीसरा अपने पास, तीसरा कौन था, कौन था अपने पास, आरआरएनए। ये आरआरएनए, आरएनए को तो देखा होगा अपने पास, इस तरह से ये राइबोसोम राइबोसोम पड़े हैं अपने पास, यहाँ पर ये राइबोसोम पड़ा है। यूकैरियोटिक सेल है तो 80s टाइप के अपने पास थे, प्रोकैरियोटिक सेल है तो अपने पास 70s टाइप के थे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आकर इस तरह से अटैच हो जाते हैं, अटैच हो गए। अब यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, इस तरह से ये एमिनो एसिड लाकर अटैच कर रहा है, कौन, एमिनो एसिड लाकर अटैच कौन करता है, कौन करता है, टीआरएनए, ठीक है ना। और जो आरआरएनए इसके ऊपर अपने पास आकर जुड़ गया। तो ये क्या होता है अपने पास, एमआरएनए के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद अपने पास क्या कराता है, स्टार्ट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। एमिनो एसिड जुड़ रहा है आपस में, और एमिनो एसिड जुड़ जुड़ कर क्या बना देता है अपने पास, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है, समझ में आया बात अपने पास। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करेगा अपने पास, आरआरएनए। तीनों बातें समझ गया। इस तरह से अपने पास इसके साथ जुड़ गया, फिर इसके साथ में जुड़ा दिया, फिर इसके साथ में जुड़ा दिया, तो एक एक अपने पास जो एमिनो एसिड ये ला रहा है, कौन,
टीआरएनए, उसको आपस में अटैचमेंट कराने का जो काम करता है वो कौन करता है अपने पास, आरआरएनए करता है। तीनों बातें क्लियर है अपने पास, ठीक है। तो मैं अपने पास आरआरएनए का लिखूं, तो ये क्या करता है अपने पास, फर्स्ट अटैच्ड होता है विथ किसके साथ, एमआरएनए, एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होना, प्रोटीन जो बन रहा है अपने पास, ठीक है ना, प्रोटीन का जो बनना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं अपने पास, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सुना है ना। तो अपने पास तीनों में से कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होना क्या कहलाएगा, डीएनए से डीएनए बनना, उसे अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं अपने पास, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसे क्या बोलते हैं अपने पास, ट्रांसलेशन। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो कोई दिक्कत, समझ में आ रही है अपने पास, प्रोटीन का सिंथेसिस होना मतलब क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कराने का भी काम कराता है, समझ में आया, कौन कराता है अपने पास, स्टार्ट कराएगा ट्रांसलेशन करवाना, कौन अपने पास, आरएनए। एमआरएनए मैसेज को ले जाएगा, ठीक है ना, और जो टीआरएनए रहेगा वो क्या करेगा, एमिनो एसिड को लाकर देगा, और उसको अटैचमेंट कराने का काम कौन करेगा, राइबोसोमल आरएनए। समझ में आ गया तीनों, ये तीनों आरएनए का अपने पास काम होता है। सारी की सारी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। तो अपने पास देखो एक क्वेश्चन अपने पास कर लो लास्ट, ये वाला, कौन बताएगा अपने पास, डीएनए का नेचर कैसा होता है अपने पास, एसिडिक होता है। समझ में आया बात अपने पास। अब अपने पास आज के लिए अपन इतना ही बात करेंगे, बाकी का जो होगा इसके नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।